महाभारत काल के समय में जो भी वरदान दिए गए थे, उन्होंने जितने घटनाओं को अंजाम दिया, उससे कहीं ज्यादा दिए गए श्राप ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को अंजाम दिया। और आज हम आपको बताएंगे वह कौन से 9 श्राप थे और किसके द्वारा दिए गए थे, जिनका असर आज के कली के युग में दिखता है। इन 9 श्रापों के संबंध में आज भी खूब चर्चा होती है। महाभारत काल में दिए गए यह वह श्राप है जिनके कारण इतिहास में समय की धारा ही परिवर्तित हो गई। कुछ लोगों ने श्राप का परिणाम जानते हुए भी उन्हें अपना लिया, तो कुछ लोगों ने उन श्रापों के असर को रोकने का असफल प्रयास किया। कुछ लोगों के लिए श्राप वरदान साबित हुआ, तो कुछ लोगों के लिए घातक। तो कुछ समय के लिए इस दुनिया के मोह माया से परे हो जाइए और सुनिए मेरे साथ बहुचर्चित 9 प्रमुख श्रापों के बारे में। दोस्तों, हम AI का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी आवाज में ही रिकॉर्ड करते हैं और कहीं कहीं आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा या त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। पहला श्राप जो मिला था भगवान श्री कृष्ण को और गांधारी के द्वारा मिला था। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, उसके पश्चात अपने पुत्रों के विनाश को देखकर गांधारी का जो हाल हुआ, उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण संतावना देने पहुंचे, परंतु गांधारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपने पुत्रों के विनाश को सहन नहीं कर पाई और उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। आज जिस प्रकार पांडव और कौरव आपस में ही लड़ झगड़ कर नष्ट हुए हैं, इसी प्रकार आपके भी बंधु बांधव नष्ट होंगे और आज से 36वें वर्ष में आप अपने बंधु बांधवों व पुत्रों के नाश हो जाने पर बिल्कुल अकेले हो जाओगे। आपका कोई अपना नहीं बचेगा और आप बिल्कुल साधारण कारण से अनाथ की तरह मृत्यु को प्राप्त होंगे। दूसरा श्राप है भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को धोखे से मार दिया और पांडव पुत्र पर ब्रह्मास्त्र का वार किया, तब उसके प्रति उत्तर में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब महर्षि वेद व्यास जी ने दोनों ब्रह्मास्त्र को आपस में टकराने से रोक लिया था। उन्होंने अश्वत्थामा और अर्जुन से कहा था कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। वेद व्यास जी के कहने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लिया जाए। उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया और अभिमन्यु का पुत्र गर्भ में ही मारा गया। यह देख भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम पृथ्वी के अंत तक ऐसे ही भटकते रहोगे, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप लहू बहते रहेंगे, तुम्हारे शरीर से गंध आएगी। तुम चाह कर भी मनुष्य के बीच नहीं जा सकोगे और दुर्गम वनों में भटकते रहोगे। और आज भी इस पृथ्वी पर अश्वत्थामा के होने के कई सारे साक्ष्य मिलते रहते हैं, आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। तीसरा श्राप जब द्रौपदी ने घटोत्कच को दिया। कहा जाता है कि जब घटोत्कच अपने पिता के राज्य में जब पहली बार आया, तब उसकी माँ हिडिंबा ने उससे द्रौपदी का कोई सम्मान न देने की बात की और घटोत्कच ने ऐसा ही किया। और जब द्रौपदी का अपना अपमान महसूस हुआ, वह बहुत क्रोधित हुई और उसने क्रोध में आकर घटोत्कच से अपना परिचय करवाया। उसने कहा कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण की राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। इसके बावजूद तुमने दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़े ऋषियों और राजाओं से भरी इस सभा में मेरा अपमान किया है। ऐ दुष्ट, जा तेरा जीवन अल्पायु होगा। तू युद्ध में शामिल होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वरना घटोत्कच में इतनी क्षमता थी कि वह अकेला ही कौरव सेना का नाश कर सकता था। चौथा श्राप है अंबा का भीष्म पितामह को। विचित्र वीर्य जो कि सत्यवती शांतनु का पुत्र था, जब वह युवा हुआ तब भीष्म पितामह ने काशीराज के 3 पुत्रियों का बलपूर्वक हरण कर लिया और उनको विचित्र वीर्य से विवाह करने को कहा। और इसके पीछे का कारण यह था कि भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु का कुल आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, परंतु बाद में उन 3 राजकुमारी में से बड़ी राजकुमारी अंबा ने यह विवाह करने से मना कर दिया। इसके बाद भीष्म पितामह ने अंबा को छोड़ दिया क्योंकि अंबा शाल्वराज से प्रेम करती थी, लेकिन शाल्वराज के पास जब अंबा वापस गई तो उसने उसे स्वीकार करने से ही मना कर दिया।
अब अम्बा बहुत आहत हुई और पुनः भीष्म पितामह के पास गई और उनके सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण लिया था, इसलिए उन्होंने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद अम्बा इसका प्रतिशोध लेने के लिए भगवान परशुराम के पास गई, परंतु भगवान परशुराम भी उसे न्याय नहीं दिला सके। उसके बाद अम्बा ने अपने प्राण त्यागते वक्त क्रोध में द्रवित होकर भीष्म पितामह को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और स्वयं तुमने मुझे अपनाने से मना कर दिया है, मुझे निस्सहाय स्त्री बना दिया है, इतना शक्तिशाली होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, आज तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लेकर आऊंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इसके बाद अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और भविष्य में यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। 5वां, जब एक ऋषि ने पांडु को श्राप दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ने कुरु वंश का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बना दिया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में आखेट कर रहे थे, तभी उन्हें एक झाड़ी के पीछे मृग के होने का भ्रम हो गया और उन्होंने इसी भ्रम में बाण चला दिया, परंतु झाड़ी के पीछे एक ऋषि अपनी धर्म पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और इसी अवस्था में बाण उन्हें लग गया। उस मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि इसी प्रकार जब पांडु भी अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। और चिंता का विषय यह था कि उस समय तक पांडु की कोई संतान ही नहीं थी, जो उनके लिए बहुत ही संकट की बात हो गई थी। उन्होंने यह बात कुंती को बताया। तब कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा के द्वारा मिले मंत्र के बारे में बताया। इस मंत्र से कुंती किसी भी देवता का आह्वान करके उन्हें बुला सकती है और उनके साथ नियोग कर सकती है। और उन्होंने पांडु से विवाह के पूर्व सूर्य देव का आह्वान किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था। लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उसे नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पांडु विचलित तो हुए, परंतु मान गए। और इसके बाद कुंती ने यमदेव, इंद्रदेव और पवन देव का आह्वान किया, जिनसे क्रमशः उन्हें युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन प्राप्त हुए। और इसके बाद माद्री ने भी कुंती से यह मंत्र प्राप्त किया और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे उसे नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई थी। और कुछ समय बाद जब पांडु ने अपने पत्नियों के साथ सहवास किया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गए और धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सिंहासन मिला। 6वां श्राप कर्ण को मिला था और भगवान परशुराम के द्वारा मिला था। जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र विद्या सीखने के लिए गया तो उन्होंने उसे सिखाने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंच गया, परंतु भगवान परशुराम ने भी प्रण ले रखा था कि वह इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा ज्यादा था। परंतु कर्ण यह सीखना चाहता था और उसने भगवान परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बता दिया और उसने यह विद्या सीख ली। भगवान परशुराम ने कर्ण को अन्य सभी शस्त्रों की भी शिक्षा दी थी, परंतु बाद में जब भगवान परशुराम को इस विश्वासघात का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने झूठ बोलकर जो भी विद्या सीखी है उसे तुम उस क्षण पूरी तरह भूल जाओगे जिस क्षण तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। तुम किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। 7वां श्राप उर्वशी का अर्जुन को। अर्जुन जब इंद्र सभा में गए तो स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किया और वहां पर अर्जुन के सौंदर्य रूप पर उर्वशी मोहित हो गई और वह अर्जुन के निवास स्थान पर चली गई, जहां पर वह जाकर उसने अपने कामुक प्रदर्शन का तर्क देते हुए अपनी काम वासना को तृप्त करने का प्रयास किया, जिसमें वह असफल रही, जिससे वह क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप देती है कि वह 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाएगा। अर्जुन ने उसका यह श्राप स्वीकार कर लिया, परंतु अपना संयम नहीं तोड़ा। और जब यह बात अर्जुन के पिता इंद्र को पता चली तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम से ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। तुम जैसे पुत्र को पाकर वास्तव में तुम्हारी माता कुंती धन्य हो गई हैं। चिंता मत करो अर्जुन, उर्वशी का यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान स्वरूप साबित होगा। पृथ्वी पर वनवास की 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञात वास करना पड़ेगा, जहाँ पर यह श्राप तुम्हारे लिए सहायक साबित होगा।
और उसके बाद तुमको पुनः पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। इसी श्राप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक के वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य की विद्या सिखाई थी और उसके बाद वह श्राप से मुक्त हो गए थे। श्राप की बात हो और दुर्योधन का नाम ना आए, असंभव। 8वां है महर्षि मैत्रेय का दुर्योधन को श्राप। वैसे तो दुर्योधन को कई सारे श्राप मिले थे, लेकिन यह श्राप खास है। महर्षि मैत्रेय एक बार धृतराष्ट्र के दरबार पहुंचे और वहां पर उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि संयोगवश तीर्थ यात्रा करते समय मेरी भेंट युधिष्ठिर से हुई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं और वहां पर उनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि आते रहते हैं। मैं वहां पर सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडव को धोखे से जुए में हराकर वन भेज दिया है, वहीं से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर पीछे की तरफ मुड़कर उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम्हें आभास भी नहीं है कि पांडव कितने शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा ही नहीं है, शायद इसलिए तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। घमंड में अनर्थ मत करो दुर्योधन, तुम्हें मेरी बात मानकर उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। महर्षि मैत्रेय की यह बात सुनकर दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। वह मुस्कुराया और व्यंग्यपूर्ण जमीन पर अपना पैर पटक दिया और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जंघा पर ताल ठोक दी। दुर्योधन का यह व्यवहार देखकर महर्षि को बेहद क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरा तिरस्कार किया है और मेरी बात शांति पूर्वक ना सुनकर जांघ पर ताल ठोक रहा है। जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारी इसी जंघा को पांडवों में से कोई एक अपनी गदा से तोड़ देगा। और अंततः पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ, महाभारत, जिसमें अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करके उसकी जांघ तोड़ दी। 9वां और इस वीडियो का अंतिम श्राप श्रृंगी ऋषि का, जो उन्होंने राजा परीक्षित को दिया था। जब सभी पांडव स्वर्ग चले गए तब उसके बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया, जहाँ पर उनको मौन अवस्था में बैठे ऋषि शमीक दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु ऋषि शमीक मौन और ध्यान में होने के कारण कोई जवाब नहीं दे रहे थे। राजा परीक्षित को बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। बाद में जब ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तब उसने श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद नागराज तक्षक परीक्षित को डस लेगा और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो साथियों, ये है महाभारत काल के वो 9 प्रमुख श्राप जो किसी के लिए वरदान साबित हुए तो किसी के लिए घातक और किसी ने तो इतिहास ही बदल कर रख दिया। आशा करते हैं आप सभी को इस वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी। मित्रों, आप सभी हमारे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए और अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा और दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।